सिपाहियों की बेरहमी के सामने औरत डटी रही। वह इज्जत बचाने के लिए मरने को तैयार थी, लेकिन झुकने को नहीं। उसके बूढ़े पिता ने सोचा बेटी के लिए रहम की भीख मांग ले, मगर रहम की जगह उन्हें भी पकड़कर कोड़े बरसाए गए। उधर पिछली रात दुश्मनों से भिड़ा योद्धा बुरी तरह घायल पड़ा था। उसने दुश्मन को तो मार गिराया, लेकिन गहरे जख्मों से खुद भी जमीन पर गिर चुका था। अब औरत को साफ समझ आ गया कोई मदद नहीं आने वाली। पिता भी टूटने लगे थे, तो उसने मजबूरी में दुश्मनों की शर्तें मान ली, ताकि कम से कम पिता की जान बच सके। बांध खोले गए। वह पिता को घर ले गई, फिर सिर ऊंचा करके बाहर चली आई। सिपाही मुस्कुराए। उन्हें लगा अब वही घटियापन होगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने पीछे छिपी तलवार थाम रखी थी और अगले ही पल सबके सामने अपने गले पर वार कर लिया। जमीन पर गिरते ही उसकी सांसें थम गईं। यह मंजर इतना भयावह था कि पास बंधी गाय तक छटपटा उठी। बूढ़ा पिता कांपते हुए बाहर आया। बेटी को खून से लथपथ पड़ा देख जोर जोर से रो पड़ा। उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठी। सैनिकों को डर था कि मामला न फैल जाए। उन्होंने तुरंत बेटी के शव पर लकड़ियां रखी और आग लगा दी। कुछ ही देर में उसका जिस्म राख में बदल गया। ये दृश्य देखकर उसका पति भी टूट गया। जिंदगी उसे बेकार लगी। वह भागता हुआ आया और बिना सोचे समझे जलती आग में कूद पड़ा, पत्नी के साथ मरने के लिए। दोनों की बलि होते ही औरतों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने डंडे औजार उठा लिए और सिपाहियों पर टूट पड़ी। कमांडर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मौत उसका भी पीछा कर गई। कुछ सैनिक नाव लेकर भागना चाहते थे, मगर औरतों ने सबको मार गिराया। पलक झपकते ही हालात पलट गए। जालिम सैनिक धराशायी हो गए और औरतों ने पहली बार जीत का स्वाद चखा। एक खौफनाक संकट आखिरकार टल गया। यदि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट करके बताएं, मैं इसका अगला पार्ट लाने की कोशिश करूंगा। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।